हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे जो मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक बुक पब्लिश की है और जो मैंने पूरी की पूरी लिखवाई है एक चैट जीपीटी ओपन एआई से। और अगर आपको ये नहीं पता कि ओपन एआई क्या है तो समझो कि बस आप अभी तक अपने इंस्टाग्राम में रील्स ही देख रहे हो, यहाँ वहाँ घूम रहे हो ये और बातें करने में ही अपना टाइम गंवा रहे हो। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने अगर रोबोट मूवी देखी होगी तो रोबोट मूवी, उसमें जो रजनीकांत की जो मूवी है उसमें जो एक सीन है कि वो ऐसे करता है, वो पूरी बुक पढ़ लेता है, उसे याद हो जाती है। तो वैसा ही है। अगर आप जो रिसर्च करने में, बुक लिखने में, बुक तो अगर बुक को साइड में ले ले, बुक राइटिंग को, आप जो भी रिसर्च करने में, बिजनेस के बारे में हो, मतलब जॉब का जो लेटर होता है वो लिखने में हो, आप जितना भी दिमाग लगा रहे हो, जितनी भी रिसर्च कर रहे हो, वो सब कुछ वो ये ओपन एआई सेकंडों में बना के आपको दे देगा। तो समझ लो कि क्या है उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज मैं आपको पहले बता दूं कि यही है कि 2-3 सेकंड में आपको सब कुछ दे देगा। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी चाहिए वो सेकंडों में मिल जाएगा। बस आपको अच्छे से पूछना आना चाहिए, वो आपको क्रिएट करके लिख के दे देगा। डिसएडवांटेज, एडवांटेज में बस एक दो पॉइंट आ गए। अब मैं डिसएडवांटेज की लिस्ट निकालता हूँ पहले तो। और पहले तो मैं एक ब्रीफ दे दूंगा। जब मैंने इसकी रिसर्च की ना तो यूट्यूब पे इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आप इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, आप ये जनरेट कर सकते हो, वेबसाइट जनरेट कर सकते हो, आप बुक राइटिंग के मतलब हर वीक एक अपनी बुक पब्लिश कर सकते हो, चिल्ड्रन बुक, जनरल, फिक्शन बुक, नॉन फिक्शन बुक, बायोग्राफिक्स बुक्स, मतलब उसकी लिस्ट तो काफ़ी सारी है। तो वो सारी क्रिएट कर सकते हो, बिजनेस के वेबसाइट आइडियाज, मार्केटिंग, ये सब कुछ आप चंद सेकंडों में कर सकते हो, नहीं होता। ओके, मार्केट ना, अब समझ लो कि प्रोडक्ट मैंने बना दी है। अब मैंने अपनी बुक बना दी। ओके, चलो मैंने उसके उससे पूछ लिया कि मैं अपनी मार्केटिंग कैसे करूँ, वो ऐसे टिप दे देगा कि इंस्टाग्राम पे ये करो, सॉरी अमेजोन पे यहाँ पे रख दो, फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे रख दो, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें कर दो। या अपने फ्रेंड्स को पहले दिखाओ, फिर कुछ फ्री ट्रायल दिखाओ, ऐसे ऐसे कुछ डिस्काउंट दे दो। वो तो आपको कुछ पहले से ही पता होगा, आप उससे मार्केटिंग थोड़ी होगी। ओके, तो अभी वैसा नहीं होता कि आप कुछ भी प्रोडक्ट बाहर निकाल के लाखों रुपए कमा लोगे इससे। उसके लिए ना प्रॉपर बंदे की नॉलेज चाहिए और आपके प्रोडक्ट में दम चाहिए। और मतलब जो भी कुछ है, आपकी बुक हो, प्रोडक्ट हो, बिजनेस हो, वेबसाइट हो, कुछ भी हो, उसमें दम होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता। पहली तो ऐसा कहना बंद कर दो कि आप ओपन एआई से करोड़ों रुपए कमा सकते हो या हजारों रुपए कमा सकते हो। ओके, पर डे कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप फाइवर पे हो, आपको अच्छे से पहले प्रोजेक्ट मिलते हैं, जो आपको कंटेंट राइटिंग हो गई, वैसे सारी चीजें हो गई, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो लिमिटेशन है। ओके, तो वो आप यहाँ यहाँ से क्रिएट कर सकते हो क्योंकि पहले से आपके पास कस्टमर है ना, और आपको क्या चाहिए, छोटी छोटी चीजें चाहिए, वो पूरी बुक लिख के नहीं देगा। ओके, आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ। अब देखो, मैं ओपन एआई पे जाता हूँ, ये चैट जीपीटी जिसके बारे में मतलब अभी सब बात कर रहे हैं, अब मैं इसको पूछ रहा हूँ, राइट फिक्शन बुक फॉर मी। देखो, अब ये लिख के दे देगा, आई एम सॉरी, आई एम एआई, आई एम एआई लैंग्वेज, मैं जनरेट करके नहीं दे सकता। ओके, ये जनरेट होने में टाइम लग रहा है। ओके, एक मिनट, तब तक हम बात कर ले। तो ये ना, वो पूरी की पूरी बुक ऐसे नहीं लिख सकता। आपको अच्छे से पूछना पड़ेगा कि पहले तो आप अपना आइडिया दे उसे दो कि मुझे ऐसा ऐसा मेरा आइडिया है, मुझे ऐसे टाइटल चाहिए, अट्रैक्टिव बुक कवर कैसे बनाऊं। फिर बोलते हैं कि कैरेक्टर के चैप्टर ही, इसमें कैरेक्टर वैरेक्टर नहीं आता। आप कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहो तो आप उससे पूछ सकते हो, आप करवा सकते हो, लेकिन आप उससे सिंपल ही पूछ लो कि मुझे 20 चैप्टर चाहिए, मुझे 20 चैप्टर लिख के दे दे। तो वो पहले के 20 चैप्टर आपको लिख के देगा। फिर आप उससे और 20 लिखवा सकते हो, लेकिन पहले 20 लिखवाए, उसके बारे में पहला चैप्टर उससे डिटेल में लिखवाया, तो वो भी लिमिटेशन है। वो पहला चैप्टर आपको 3-4 पेज 5 पेज के नहीं देगा। जो आप तक रीड कर रहे हो बुक सारी, वो आपको 5-5 6-6 पेज की बुक मतलब पेज लिख के नहीं देगा, वो सिर्फ एक ही पेज लिख के देगा। ओके, ये जनरेट होगा, देखो। ओके, आई एम सॉरी, आई कैन राइट अ फुल लेंथ फिक्शन बुक बट आई कैन हेल्प यू गेट स्टार्टेड बाय जनरेटिंग एंड ओपनिंग सीन्स। ओके, तो वो आपको एक प्लॉट लिख के देगा। देखो, प्लॉट समरी ऑफ अ स्टोरी। तो अगर
मैंने कहा कि आप पूरी बुक लिखवा सकते हो स्टेप बाय स्टेप। अगर मैंने इसको लगा कि गिव मी सम आइडिया, गिव मी सम टाइटल फॉर माय नेक्स्ट फिक्शन बुक। अब देखो, मैंने फिक्शन बुक के बारे में पूछा उसको, ओके, तो अब ये ना जनरेट करके देगा, ये मुझे कुछ टाइटल दे देगा। देखो, द लॉस्ट सिटी। अब मुझे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। आप ये आ गया तो आप इसको पूछ सकते हो, ये कॉपी किया मैंने, गिव मी 5 चैप्टर्स। ओके, आप कितने भी लिखवा सकते हो चैप्टर्स दिस title. Okay, can you overview of the chapter could, but I'm unable to write an entire novel. Okay, वो पहले से ये ना चेंज हुआ है। मैंने जब अपनी बुक लिखी तो ये ऐसा लिख के नहीं दे रहा था ना, नोट लिख के आ रही थी कि आपको ये सजेशन है, ना वो ये लिख के आ रहा था कि मैं ऐसा नहीं लिख सकता, मैं वैसा नहीं लिख सकता, वो लिख के देता था। लेकिन मैंने कहा ना कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आप टाइम लगा रहे हो जो सीखने में, वो 1 मिनट में सीख लेता है और वो वैसे प्रेजेंट करता है। मतलब एआई ऐसे ही काम करेगा। देखो, अगर उसने क्या किया है, द डिस्कवरी, अब इसमें ना वो उसने की पॉइंट दे दिए। पहले मैंने बोला ना कि वो की पॉइंट नहीं देता था, लेकिन अब वो की पॉइंट भी देने लगा है। देखो, इसमें दिया है कि द डिस्कवरी इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर आर्कियोलॉजिस्ट हु इज रिसर्चिंग फॉर अ लॉस्ट सिटी। ओके, तो यहाँ पे हमें बस इतना करना है, राइट to 20,000 words for me according this scenario. ओके, अब क्या भाई, सर्च भी के, ओके ओके ओके। अच्छा, हमने दूसरा पूछा है, स्टॉप जनरेटिंग, हमने दूसरा चैप्टर पूछा है। इसको ये पूरा चैप्टर शायद लिख के ना दे, ये पहले लिख के देता था, राइट फुल चैप्टर इन डिटेल for me, words around 20,000। देगा या नहीं देगा? ओके, चलो, इसने ना ये बंद कर दिया होगा शायद, और इतना इतना सारा यूट्यूब पे आने के वजह से ना अब उसमें चेंजेस हो गए कुछ, कि वो आपको कुछ लेके वो फिर भी आपको सजेशन में ये लिख के दे रहा है चैप्टर। ये चीज निकाल दो कि चलो ये कंटेंट के बारे में ये समरी और वो सब नहीं दिखा, आप उससे लिखवा सकते हो। वो मैं आगे ना ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको उसके प्रीफेस और कैसे समरी होता है वो सब कुछ लिखवा देंगे। लेकिन ये देखो, वो आपको ना द डिस्कवरी चैप्टर 1 लिख के देगा अच्छे से। अब इसमें इसने ये लिखा है, अब खत्म हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, क्या लिखता जाएगा। ओके, देखो, अब चैप्टर यहाँ पे शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है। मैं आपको ना डॉक्स पे खोल के दिखा दूंगा। ओके, ये मेरी नेक्स्ट बुक का जो वो है उसका है स्लास्ट ऑफ। तो ओके भाई, कोई कॉपी मत कर लेना, कर लोगे तभी क्या होगा, पूरा का पूरा जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो स्टोरी है मेरे पास, वो मेरे पास ही है, क्या ही कर लोगे। तो ये आ गया चैप्टर 1, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। अब कितना पेज है, ओके, ये होगा ब्लैक आएगा थोड़ा, उसको भी आप निकाल सकते हो, लेकिन कितना हो, 1 पेज हुआ। अब 1 पेज में आपको 1 चैप्टर देगा, तो अगर आप सोच लो कि आपने 15 चैप्टर लिखे या 20 चैप्टर आपको देगा, तो वो 20 पेज में खत्म हो जाएगी पूरी स्टोरी। ओके, और वो देगा। अब मैंने ना जो बुक बनाई है
उससे लिखवाई है। ये है बुक हमारी कि अनलॉकिंग द पावर ऑफ पर्पस। उसमें देखो ना कि उससे ना मैंने पूछा कि अट्रैक्टिव बुक का कवर कैसा होना चाहिए, उसने वो लिख के दिया, कुछ की पॉइंट दे दिए, उसको दिमाग में रख के मैंने कैनवा में पूरी की पूरी बुक बनाई है। तो ये कवर तो मैंने ही बनाया। फिर देखो मैं आपको सर्च कर, उसने बनाया, उससे पहले भी मैंने कुछ बुकें बनाई है। आप सर्च मारो सिंपली, मेरा नाम आ जाएगा। तो ये सारे भी कवर मैंने खुद बनाए, मैंने कोई एआई से नहीं बनवाया। लेकिन मैं चाहता था कि ये पूरी की पूरा जो आइडिया है मेरा, ओके, तो वो मैं ना पूरा का पूरा वो चैट जीपीटी से लिखवाऊँ। मैं कुछ भी रिसर्च ना करूँ, मेरा दिमाग ना थोड़ा भी यूज़ ना करूँ मैं, बस मैं लिख रहा हूँ और वो लिख के दे दे। तो उसका टाइटल लगे, मतलब ये पूरा जो टाइटल है कीवर्ड्स के साथ, वो मैंने इससे लिखवा लिया। मैंने बुक कवर का आइडिया इससे ले लिया। फिर जो मैंने ये सब आपको जो दिखाया है मैंने, वो उससे 20 चैप्टर मैंने उससे लिखवा लिए। अब क्या करूँगा? वो इतनी इतनी मतलब बड़ी बुक नहीं है, 100 पेज के आसपास है। तो अब ना आपको कुछ तरीके आने चाहिए पूछने के। अब आप उससे और भी लिखवा सकते हो। हाँ, कोई कोई बोलेगा कि अगर आप चैप्टर को एक्सपेंड करना चाहोगे तो आप ये कह सकते हो कि प्लीज राइट मोर। तो इतना लिखने से वो आपको और भी दे देगा। लेकिन उसके ना एक मैं क्या कहूँ कि ये जो ओपन एआई है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा, तो उसने जो ये चैप्टर बनाया है ना, तो उसने क्या किया है कि एक नॉलेज मतलब एक आइडिया, बेसिक आइडिया उसने लिया है कि बुक के चैप्टर कैसे लिखते हैं। जैसे कोई एक राइटर होता है, उसका क्या होता है कि वो कैसे चैप्टर स्टार्ट करता है, कैसे चैप्टर एंड करता है, दूसरा चैप्टर वहां से स्टार्ट करता है, बुक आइडिया कैसे होता है कि बुक कहाँ से कैसे। तो उसने वो दिमाग में रखते हुए ना चैप्टर का स्टार्टिंग किया है प्रॉपर, कि आपको एक कैरेक्टर दे दिया है, ये रहा इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर, उसने ये दी, उसकी जर्नी दिखा दी है। फिर ना ये देखो लोकेशन दे दी, फिर ये कुछ दे दिया, और नीचे आते आते ना उसने रिसर्च का मतलब रिसर्च यहाँ खत्म कर दी, और ये हर चैप्टर में देगा वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, तो वो ऐसा ऐसा पूछो, ऐसा अगर आप सर्च करते जाओगे, आप 5 चैप्टर और लिखोगे या 20 भी लिखोगे, तो आपको ना ऐसे ऐसे मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर वही रहेगा कि आपको पहले ये देगा, दूसरे में ये, तीसरे में ऐसे बुक नहीं होती है। ओके, स्टोरी जब बिल्ड होती है तो हर चैप्टर में अलग अलग सीनियर हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से बुक आगे बढ़ती है। अगर आप कोई नॉन फिक्शन बुक लिख रहे हो, सेल्फ हेल्प बुक लिख रहे हो कि यार आप अपने माइंड को एक्टिव ज़्यादा कैसे कर सकते हो, या लाइफ का पर्पस ढूंढो, ऐसे सेल्फ हेल्प बुक के लिए चलो स्ट्रक्चर मेन है। आप प्रॉपर स्ट्रक्चर के किसी किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए वैसा लिखना चाहोगे तो चलता है। वैसे काफ़ी सारे बुक लोग पब्लिश कर ही रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं, तो देखते हैं। तो यही है कि मैंने जो ये बुक बनाई है, आप अमेजोन पे जाके देख सकते हो। तो ये पूरी मतलब ऐसी पूरी की पूरी बुक आप लिखवा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत लिखवाओ, आप ये मत करो, तो आप कर सकते हो। बेसिकली एआई, कोई भी वेबसाइट, कोई भी चीज़ आपको ना यूज़ करने, आपको यूज़ करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या होता है, कोई भी फील्ड में। ओके, मैं बुक राइटिंग लिखता हूँ, मैं एक ऑथर हूँ, तो मैंने इस चीज़ को बाहर इसलिए लाया है क्योंकि मैं सबको समझा सकूँ कि अगर आपको कल जाके ना, आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि अच्छा ऐसे बुक पब्लिश करते हैं। आप एक फिक्शन राइटर हो या आप चलो बुक लिखना चाहते हो और आपने ऐसे ही देख के यहाँ पे गए, ऐसा कुछ कुछ किया और पब्लिश कर दी। आपको पता होना चाहिए कि बुक का टाइटल क्या होता है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट में क्या 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 चल रहा है, जो नीश होती है उसके अकॉर्डिंग कौन से राइटर है और कैसे कैसे लिखते हैं, आपकी स्टोरी किसी से मैच होती है या नहीं होती है। आप रीडर भी होने चाहिए ना। आप एक ऑथर होना उतना उतना नहीं चलता। ओके, अगर आप एक ऑथर, आप सिर्फ स्टोरी लिखते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको काफ़ी सारी बुक पढ़नी भी पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में कौन से ऑथर और है, और वो क्या क्या लिख रहे हैं, कैसे कैसे स्टोरी है। ओके, कई बार हो सकता है, और ऐसा नहीं है आप अकेले नहीं हो। पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग हैं जिसके दिमाग में आइडिया आते हैं, और आपकी स्टोरी, मैं नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी स्टोरी किसी से मैच हो, लेकिन कुछ सिनेरियो, कुछ कैरेक्टर या कुछ भी थोड़ा बहुत तो मैच होगा। और वो भी मैं नहीं कह रहा कि चलो वो नहीं चलता, चल जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आप हर हर बार एक
यूनिक आइडिया, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप यूनिक आइडिया लेके आओगे, यूनिक स्टोरी और यूनिक बुक लिख के लेके आओगे, ओके, आप कॉपी नहीं करोगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि वो हर बार ना आप जो पूछोगे वो देगा। अगर आपने ये पूछा है कि मुझे सेल्फ हेल्प बुक माइंड एक्टिवनेस के बारे में चाहिए, मुझे ऐसी जर्नल बनानी है, ये चाहिए, आप अकेले तो नहीं होगे कि वो जो उससे ये पूछ रहा है वो कितने को टिप्स देगा, और उस अकॉर्डिंग तो आपको, अब देखो चॉकलेट के बारे में अगर मैं पूछूंगा डेयरी मिल्क के बारे में तो आपको कुछ ही नाम पे ज़्यादा पता हो जाएगा, किट किट हो गया, ये होगा, ये होगा। तो ज़्यादा चांसेस हो गए कि आपके निश पे और आपके कंटेंट पे ज़्यादा सिमिलरिटी होगी किसी और की भी, ओके। तो ये चीज़ है। तो पहले तो आप यहाँ मैं कहना चाहता हूँ लिखो, ओके, प्रॉपर रिसर्च करो। ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कितने ऐसे राइटर हैं जो राइटर बनना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं, लेकिन ना ज़्यादा लिख नहीं पाते, उसको आइडिया नहीं मिलता है। आप हेल्प ले सकते हो। अब या आप ट्राई भी कर सकते हो, कितनों का सपना होता है कि मैं एक बुक पब्लिश करूँ या राइटर बनूँ, तब लिखवा सकते हो, कर सकते हो। कितने राइटर ऐसे हैं जो एक बुक लिखने के बाद पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन एक ही बुक में पूरी जान लगा देते। आप ऐसी बुक कर दो, आप 1 साल तक इससे लिखवा के आप प्रूफ रीडिंग करते रहो, एडिटिंग करते रहो, आप अच्छे से करवा, इससे भी करवाओ या किसी और से भी करवाओ, आप इससे भी बार बार करवा सकते हो। ये भी तो सीख ही रहा है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, वो सीख रहा है। आप वो वही सीख रहा है जो आप उसे सिखा रहे हो, आप उसे पूछ रहे हो, आप उसे बता रहे हो, ओके। तो मार्केट तभी जानता है जब मार्केट है, ओके, मार्केट में कुछ एग्जिस्ट करता है। तो आपके आइडिया बार बार उससे लिखवा सकते हो या जनरेट करा सकते हो, कोई अच्छी सी बुक बनाओ और पब्लिश कर दो। अब बात आती है कि आप इंडिया में हो और आप पब्लिश करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा पब्लिक सेल्फ पब्लिशिंग हाउस कौन सा है? ट्रेडिशनल हाउस भी होते हैं, जैसे पेंगुइन हो गया, और काफ़ी सारे हैं, पेंगुइन है, फिर हार्पर और कितने, मतलब मेरे दिमाग में अभी नाम नहीं आते अचानक से। तो वो सारे ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस हो गए। सेल्फ पब्लिशिंग में एक रोशन प्रेस है, फिर ब्लू रोज भी है, और ऐसे कितने सारे हैं। लेकिन सबसे अच्छा अगर मैं कहूँ मेरे अकॉर्डिंग, और जो इजी टू यूज है, ओके, तो वो है ये नोशन प्रेस। इसकी लिंक ना मैं आपको नीचे दे दूंगा। आप जाओ, यहाँ पे सिंपली क्या करो, अपना नाम, ईमेल एड्रेस लिखो, पासवर्ड लिखो, मोबाइल नंबर लिखो, पब्लिश में बुक जाओ। आपको ना एक बेसिकली मैं अपना, नहीं चलो बाद में कभी दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें अभी क्या है कि मैंने जो भी बुक पब्लिश की है उस अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कुछ होता है, लेकिन सर्च करके देख ही लेते हैं। इसमें आता है नोशन प्रेस का भी, मैंने देखा, हाँ, ओके चलो, ये आ गया, ओके। तो ये है प्रॉपर, ये आपको उस वेबसाइट पे भी, नोशन प्लेस की वेबसाइट पे भी फ्री में ये लोग ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फिर फॉरेन में भी आपकी बुक रखते हैं फ्री में, और उससे रॉयल्टी लेंगे, ओके। लेकिन अच्छा है, अगर आप एक बुक पब्लिश करना चाहते हो, आप उसके पीछे एक भी पैसा नहीं डालते। एक्चुअली में आप काफ़ी सारा पैसा लगता है, लेकिन बाद में भी लगता है मार्केटिंग में और उसमें, आप उसके भी बहुत सारे आइडिया हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने एक फ्री में बुक, हम जो समझो कि 1 महीने में 2 महीने में इसे इसे लिखवा ली, फिर आप यहाँ पे जाके पब्लिश कर रहे हो, आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कोई भी मेहनत किए बिना, आपको रिसर्च किए बिना, पैसे लगाए बिना, बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं। अगर आप जाओगे फाइवर, अपवर्क और दूसरी जगह पे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं। तो वहाँ जाके आप पब्लिश, यहाँ से अच्छे से पब्लिश कर सकते हो, और यहाँ से ही वो खुद ब खुद अपने, और लाइफ टाइम ना स्टॉक वो मेंटेन रखता है। अगर आप 5 साल के बाद भी अगर आपकी कोई बुक लेना चाहे, 5 साल तक आपकी एक भी कॉपी नहीं बिकी, ओके, लेकिन 5 साल के बाद अगर कोई बंदा ऐसा हुआ कि आपकी स्टोरी चलने लगी और अब बुक बिकने लगी, तो ये ना लाइफ टाइम स्टॉक में रखता है आपकी बुक को। प्रिंट ऑन डिमांड है, ओके, वो पहले से खर्चा करके नहीं रखते आप पे। आप अच्छे राइटर बन जाओ, आपकी कॉपीज बिकने लगेगी, तो वो भी स्टॉक मेंटेन रखेगा ये, ओके। ऐसा नहीं है कि लेकिन ऐसा है, अच्छा है नोशन प्रेस,
मैं कहना चाहता हूँ सेल्फ पब्लिशिंग हाउस में इंडिया में सबसे अच्छा है। और अभी मैंने एक ये बनाया है सबस्टेक पे, ओके, लॉगिन किया है। इसमें ना मैं डालता रहूँगा। मैंने अभी अभी ट्राई किया है, मैंने पॉडकास्ट का भी है इसमें, ओके, तो इसकी भी लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री में, और पेड भी है, तो आप फ्री में भी कर सकते हो। मेरा तो बेसिकली ये आइडिया है, मैं बस देख रहा था और उसमें एक ऑप्शन था, उसमें पेड का भी था, तो मैंने बस सिलेक्ट करके रख दिया। मैं फ्री में ही रखूँगा। और उसमें ऐसा है कि मैं चाहता हूँ, एक मिनट, ओके, जैसा स्क्रीन शेयरिंग वो बंद हो गया। तो उसमें क्या है कि मैं ना फ्री में आपको बुक राइटिंग के कोर्स के बारे में, मतलब बुक के बारे में अच्छे से कैसे लिखा जा सकता है, कैसे कैसे सब कुछ होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं डालता रहूँगा अच्छे से, ताकि आप अच्छे से लिख भी सकते हो, आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। अगर आप लिखना चाहो, बुक लिखना चाहो, तो आप अच्छे से लिख सकते हो, आपको कहीं पे जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैं देख रहा था वहां तक तो ना यूट्यूब पे और काफी सारी जगह पे क्या बवाल मची है और क्या क्या हो रहा है। और इंस्टाग्राम पे भी देख रहे होगे, अगर आप एक ऑथर हो और आपके इंस्टाग्राम में ना ऐसे एड्स आते होंगे, या यूट्यूब पे भी, ये स्क्रिप्ट मेरी फॉलो हो गई है, या मैंने ये बुक लिखी है, मेरी इतनी कॉपी सेल हो चुकी है, आप अगर ये कोर्स करना चाहते हो, इसकी मैं मास्टर क्लास दे दूंगा या दे दूंगी, आप 5 दिन में बुक के बारे में सीख जाओ और पब्लिश कर दो अपनी बुक। नहीं होता, वो आपको आइडिया देंगे ना, आपको आइडिया देगा। और आपको ना बेसिकली आपको वो आइडिया, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, ऐसा नहीं है, हर कोई ना अपना बिजनेस चलाना चाहता है और वो चलाएगा भी, और चलाना भी चाहिए। हर कोई कमाने की हर किसी को कमाने के अलग अलग तरीके होते हैं, हर किसी का। तो अगर मास्टर क्लास कोई चला रहा है, वो आपको क्या बोलेगा, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करे। लेकिन गूगल पे, यूट्यूब पे, कई जगह पे, और जगह पे आपको फ्री में भी अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे भी बोलोगे कि मुझे एक बुक लिखनी है, क्या करना है, वो आपको कुछ आइडिया दे देगा। और बेसिकली ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर आपको पहले तो एक स्टोरी होनी चाहिए, ओके, जो ऑथर है, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप ना किसी को देख के मत करो। ऐसा होना कोई बंदा है जो, अब मेरा ले लो, मैंने अभी कितने टाइम में कितनी बुक मैंने पब्लिश की है, तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि इतनी सारी बुक पब्लिश इतने कम टाइम में कर दी है, आप पहले एक्टर था, ये वो। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था, वो दूसरे चैनल पे रखा था, तो सारे लोग, लेकिन मैं 8-9 साल से इसी फील्ड में हूँ। ओके, मैं पहले सॉन्ग राइट करता था, सॉन्ग लिखता था, कंपोज करता था, ओके, फिर मैंने एक्टिंग सीखी है। तो एक्टिंग में स्क्रिप्ट भी आप पढ़ते हो, बुक भी पढ़ते हो, तो आपको पता होता है, ओके, जो राइटर होता है उसको स्ट्रक्चर वो पता हो जाता है। और इंटरेस्ट की बात है, मुझे राइटिंग में है इंटरेस्ट, और शायद आता भी है, ओके, तो शायद नहीं, पक्का आता है। तो उससे मतलब मैं 8-9 साल हुए मुझे इस फील्ड में, ओके, तब जाके मैं बुक लिख रहा हूँ। और मेरे पास काफी सारे आइडिया थे, लेकिन जो हिम्मत मिलती है वो एक बार मिलती है। मुझे पहली बुक जो मेरा आइडिया काफी टाइम से था, 4-5 महीने से था, उसे रखने की हिम्मत मुझे कहीं से मिली, मैंने रख दी बुक, मतलब पब्लिश कर दी प्रॉपर लिख के। तो वही सब है कि मेरे पास आइडिया अभी भी, मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं। मतलब मैं सीरीज लिखना चाहता हूँ, बायोग्राफीज लिखना चाहता हूँ, सीरीज है, ट्रैवल ट्रैवल सीरीज है उसमें, फिर फिक्शन सीरीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी अभी से सोच के रखी है। और अगर मुझे प्रॉपर टीम मिल जाए, तो मैं ना समझ लो कि मेरे पास अभी ना 50 से 60 बुक ऐसे होगी। मैं हमेशा ना, अब मेरे पास स्टॉक होता है। मैं जब गाने लिखता था, अभी मैं काफी कम कर दिया मैंने गाने लिखना, लेकिन लिखता हूँ, लेकिन कभी कभी लिखता हूँ। तो मेरे पास ना 40 से 50 सॉन्ग पड़े रहते थे कंपोज किए हुए। तो अभी भी वैसे ही कि मेरे पास ऐसी इतने बुक आइडियाज, और कुछ ना, वो कहते हैं ना ड्राफ्ट, कि क्या क्या होना चाहिए उस बुक में, कैसे कैसे होगा, तो वो सब लिख के मैंने रख दिया है। अब जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं वो करता जाऊंगा। अब अभी मैंने इस बुक क्यों बनाई, मैं ये बुक, क्योंकि मैंने बोला ना कि यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा है, इंस्टाग्राम पे, तो आप ना मतलब अट्रैक्ट मत हो जाओ, ग्लैमराइज मत हो जाना कि यार अच्छा ये कुछ करके दे रहा है, हम कर देंगे, और बुक बुक मार्केट में आ जाएगी, आप बना भी लोगे, लेकिन अच्छे से बनाना। बस मैं कहना ये चाहता हूँ कि अच्छे से बनाना, अपनी खुद रिसर्च करना, आप एक बार नहीं 1000 बार पढ़ना,
हर राइटर ना अपनी बुक कितनी बार पढ़ता है, गलतियां होती है, मैंने भी कई बार, मेरी भी ग्रामर में भी गलतियां होती है, कितनी भी गलतियां, लेकिन अगर आपकी स्टोरी में दम होगा, आप जो कहना चाहते हो वो रीडर समझ रहा है, तो वो नजरअंदाज हो जाएगी। लेकिन वो आपकी राइटिंग पे है। अब अगर आप किसी मशीन से लिखवा रहे हो, ओके, वो तो ग्रामर, वहां तो ग्रामर और सेंटेंस की मिस्टेक इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन स्टोरी, स्टोरी को आपको अच्छे से बिठाना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर के बाद ये चैप्टर, और स्टोरी कहाँ जा रही है आपको भी पता होना चाहिए कि ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई है, अब ये यहाँ जा रही है। ओके, तो वो सब दिमाग में रखना। अ, अगर पब्लिश करना चाहो तो अच्छे से पब्लिश करना। ओके, आपकी जर्नी में मैं साथ हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप कमेंट पे डाल सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।